भारत में अगर आप देखोगे तो जब भी किसी व्यक्ति ने कोई भी आवाज़ पिछले 10-12 सालों के अंदर में उठाना चाहा है, या तो वो आवाज़ मर जाती है या वो व्यक्ति खत्म हो जाता है। मैं आपको कई बार उदाहरण दे दूंगा, कई ऐसे प्रोटेस्ट हुए जो जागे जागे फिर बाद में उनके अंदर फूट डाल के रोक दी गई, खत्म कर दी गई, सारी चीज़ें हुई। ठीक है। तो पहले राघव चड्ढा जी आए आए तो उसके बाद में उन्होंने हमारे मन में अलग जगाई कि शायद हो सकता है कुछ नया परिवर्तन होगा। ठीक है। हम सभी लोग एकदम इमोशनली उनको सपोर्ट करने चले गए, बट बाद में उन्होंने अपनी राजनीतिक रोटी सेक ली और उसी पार्टी को जाके ज्वाइन कर लिया जिसको वो करिया रहे थे। अब उसके बाद में यहाँ पर जो है सीजीआई ने भारत के युवाओं को कॉकरोच कह दिया। और ये लोग कहेंगे क्यों नहीं? क्योंकि उनके पास में तो असीम पावर है। आप इलेक्शन कमीशन के आप हेड को देखिए, वहां अजीबो गरीब बयान देते हैं कि क्या फुटेज जारी करना चाहिए, ये करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको फर्क ही नहीं पड़ता है, उनके पास में ऊपर से सपोर्ट है। ऐसे ही सीजीआई है, बाकी लोग हैं, मतलब ठीक है भाई, ऊपर से सपोर्ट है। अगर कोई देखो, आपने अभी एक गवर्नर थे, थोड़ा सा उनको अगेंस्ट क्या गए, तुरंत उनकी जो है हालत खराब करा करके, मतलब तबीयत खराब के बहाने से उनको इस्तीफा दिलवा दिया गया। तो इनके ऊपर सपोर्ट है, तो ये हवा में उड़ रहे हैं। इनको अभी जेनजी के बारे में नहीं पता है, इनको अभी लोगों के यहाँ पर जो अंदर हो रहे दर्द, अंदर हो रहे पीड़ा को नहीं पता है। इन लोगों को अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब ये चीजें फटेंगी युवाओं के अंदर में, तो यहाँ पर जबान भी नहीं रहेगी ये बात बोलने के लिए। नहीं पता है, अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं। ठीक है भाई, यही युवा हैं, बेरोजगार हैं। बेरोजगारी का कारण कौन है? कौन है? सरकार होती है वहां पर कि भाई आप सही तरीके से रोजगार नहीं निकाल पा रहे। आज से कई सालों पहले सोचिए, मनरेगा जैसी स्कीम्स निकलती थी, जिसने सोचा था काफी ज्यादा लोगों को लेकर के, जनसंख्या बढ़ी, लेकिन स्कीमों का कोई अता पता नहीं है। धरातल पर आते आते वो खत्म हो जाती है। भैया हम तो कॉकरोच हो ही जाते हैं, सारे लोग तो हो ही जाते हैं, नाली गटर साफ करने के लिए बने हुए हैं। अब ऐसे में चलो, एक व्यक्ति ने कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत भी की। बस मुझे डर उस व्यक्ति के लिए तो पहले खूब लगा कि भाई जो है सो यहाँ पे मुझे पता है काफी सारी एजेंसियां हैं, काफी सारे लोग हैं उसके पीछे पड़ेंगे। ठीक है। और उसके पीछे पड़ेंगे वहां पर तो व्यक्ति को भी काम नहीं कर पाएगा, परिवार को खोजेंगे, उसकी संपत्ति खोजेंगे, जाकर के रेड मारना, सारी चीजें करना। फिर कल मैंने एक वीडियो देखी तो पता चला कि वो भारत में रह करके ऑपरेट ही नहीं कर रहे हैं, वो तो विदेश में रह के वहां से जो है अपनी ये इंस्टाग्राम आईडी चला रहे हैं। उस आईडी को हैक करने की भी काफी ज्यादा कोशिश की गई और अटेम्प्ट हो गए, सारे लॉग इन फेल जो है वो अटेम्प्ट हो गए। फिर उसके बाद में ये भी आरोप लगा कि जैसे अमेरिका ने पूरी तरीके से इंस्टाग्राम को हैक करके नेपाल के अंदर में एक रिवॉल्यूशन लेकर के आया था, दंगे करवाए थे, लोगों की मृत्यु हुई थी, सेम यहाँ अमेरिका ये काम करवा रहा है, विदेशी ताकतें ये काम करवा रही हैं। इंस्टाग्राम में जो है सत्ता में जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इनके विपक्ष एक लहर बना रही है। नहीं तो पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, जिसके इंस्टाग्राम पर 8.4 मिलियन है, यहाँ पर एक दिन के अंदर में एक नॉर्मल कॉकरोच जनता पार्टी जैसी आईडी कैसे बन जाती है जहाँ 8.7 मिलियन से भी ज्यादा लोग हो जाते हैं।